हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछला वीडियो इंटीग्रेशन का जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किए थे, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन को होमवर्क में दिया गया है। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख करके क्वेश्चन बना लीजिए, और जो क्वेश्चन ना बने आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इतना नंबर क्वेश्चन आप नहीं बनाए हैं। तो हम लोग एक डिस्कशन रख लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे जो जो नहीं बना होगा। आज हम लोग तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, और तीसरा पार्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17, 18, 19, 20 तक हमने सवाल आपको बनाने के लिए दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम लोग बनाएंगे, और उम्मीद करते हैं आपको फार्मूला कंप्लीट याद हो गया होगा, ठीक है। और जैसे जैसे फार्मूला आते जाएगा आपको रिवीजन होते जाएगा, याद किए हैं तो बोलते रहना है। अब आइए हम लोग सवाल बनाते हैं। जैसे इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है कि 4e⁻³ + 1 dx को, तो मैंने आपको बताया है कि प्लस या माइनस से जब जुड़ा रहता है, देखिए बहुत इजी है, एकदम कॉन्सेप्ट इसका इजी है। प्लस और माइनस से जुड़ा है तो हम अलग अलग आसानी से कर सकते हैं, नो डाउट कि आप अलग अलग कर लीजिए, इसको दो भाग में कर लीजिए। तो एक बार आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 4e⁻³ का कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, एक बार किसका करिएगा 1 का करिएगा x के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि 4 कांस्टेंट है, चलिए ठीक है, कांस्टेंट को बाहर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 4e⁻, यहाँ पे e⁻³ हो जाएगा, e⁻³ dx, और ये हो गया हमारा 1 dx। अब आइए, आपको पता है कि e⁻x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो e⁻x ही आता है, तो e⁻x का करेंगे तो e⁻x ही आएगा, e⁻3x का e⁻3x ही होगा। लेकिन सतर्कता हमको यह बरतना है कि x में 3 से मल्टीप्लाई है, तो x में जब 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड भी लगाना है नीचे, यह ध्यान रखना, तो सवाल गलती हो जाएगा। 1 का हमारा बताए थे के dx रहता था, के x लिख देते हैं तो 1x यानी कि हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा केवल, तो dx है तो dx का x होता है, और हमारा एक कांस्टेंट होता है c, यही हमारा हो गया हमारा आंसर। तो हमने क्या यहाँ पर समझे, e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वह e⁻x ही होता है। यदि आपको बता दें हम कि हम लोग जानकारी के लिए रख सकते हैं कि e⁻kx dx लिखा रहेगा, तो इसका आंसर होगा e⁻kx बाई k प्लस c, ये हम लोग का है। अब ये वाला क्वेश्चन में आपको देखिए e⁻x दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो वही बस उपाय है, हम लोग का फार्मूला पता होना चाहिए। e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं e⁻x का e⁻2x + 3। लेकिन बात सतर्कता हमारा क्या है, तो सतर्कता है कि x में 2 से गुना है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 से हमको डिवाइड लगाना है प्लस c। यह इतना इजी कंसेप्ट है, देखिए कितना इजी है, e⁻x का आपका एप्लीकेशन होता है। अब आगे हम लोग अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए इसमें अलग अलग तीनों फंक्शन अलग कर दिया है, जैसे x⁻n एक बार, अब प्लस माइनस से जुड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे, यही हम लोग का कंसेप्ट है कि प्लस माइनस जुड़ा होगा तो अलग अलग कर लीजिए। चलिए अलग अलग करिए, तो एक बार क्या करिएगा x⁻3/2, और एक बार इसको करिएगा तो 2e⁻x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार 1/x का करेंगे dx का। अब x⁻n का हमारा फार्मूला हम लोग बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। x⁻n का होता है x⁻n + 1/n+1, x⁻n का क्या होता है x⁻n + 1 बटा में n + 1 + c। याद रखना x⁻n क्या होता है x⁻n + 1/n+1 + c। तो इसको करिएगा तो क्या आएगा, तो x⁻3/2 + 1 और फिर 3/2 + 1, ऐसा करना होता है। अब आइए +2, e⁻x क्या होता है, तो e⁻x ही होता है, कांस्टेंट को बाहर कर लिया हमने, e⁻x का e⁻x होता है। 1/x बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आज भूल जाता है इसको। 1/x क्या होता है log mod x होता है, तो इसको लिख देंगे log mod x प्लस k भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। अब x के पावर यहाँ जोड़ेंगे तो 2 1 2 कम 2 1 2 और 3 5, यानी कि x के पावर 5/2
तो x के पावर 5/2, नीचे भी 5/2 है लेकिन वो पल, इसको भी 5/2 लिख ही लीजिए, 5/2, अब प्लस 2e के पावर x माइनस लॉग मॉड x अब प्लस के। अब ये 5/2 जो है, या जब इसको 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2/5 x के पावर 3/2 प्लस 2e के पावर x माइनस लॉग मॉड x अब प्लस के। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक लाइन हमने बढ़ा दिया इसको, डायरेक्ट यहाँ से 5/2 था 2/5 यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ऐसा भी आप कर सकते हैं, और वैसा हम लोग करेंगे ही। अब भाई इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, सिंपल है, आप खुद से भी इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को खुद से करना है, होमवर्क आपका है, सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइए इसको sin x प्लस cos x। अभी तक हमारा त्रिकोणमितीय फलन आया नहीं, लेकिन अब आ गया। अब त्रिकोणमिति में हमारे पास किसका किसका सूत्र है, एक बार रिवाइज मोड में आप लोग जान जाइए, ठीक है ना, रिवीजन के पर्पज से आप समझिए। त्रिकोणमिति में आपके पास किसका किसका सूत्र है, कौन कौन फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप sin x को इंटीग्रेट कर सकते हो, तो sin x का क्या होता है माइनस cos x प्लस c। आप कर सकते हो cos x, तो माइनस sin x, cos x का होता है sin x प्लस में होगा sin x प्लस c। ध्यान रखना है बबुआ जी, जितना भी बात हम बता रहे हैं, जितना भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट तो समझिए लोग कि इसको एकदम ध्यान रखना है कि हमारा जो त्रिकोणमिति में किसको किसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास tan का फॉर्मूला नहीं है, हम इसलिए लिखवा भी रहे हैं sec x tan x dx। तो sec x का क्या होता है, तो sec x tan x का होता है sec x प्लस c। sec x का फॉर्मूला हमारे पास नहीं, sec x tan x का है। फिर cosec x cot x का है माइनस cosec x प्लस c। फिर हम लोग का sec स्क्वायर x का देखेंगे, तो tan x प्लस sec x का नहीं है हमारे पास, sec स्क्वायर x का है, ये बात समझना है। अगला बबुआ देखिए, अगला हमारा बहुत ही आसान है, sec स्क्वायर x के बाद cosec स्क्वायर x का हमारे पास है, cosec स्क्वायर x dx। इसे क्या होता है, तो माइनस cot x प्लस c। और ये जितना भी फॉर्मूला आपको मैंने बताया अभी फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे ये हैं, पहला एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो एक बार हम लोग किसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स को, एक बार कॉस एक्स को करेंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है साइन एक्स, लास्ट में सी जोड़ लेना, एक ही बार सी जोड़ना है, 5 बार नहीं जोड़ना है। कोई कांस्टेंट भी आ जाता है तो वो सी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। आइए अब इस टाइप के प्रश्न बाटा में दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग तो देख के थोड़ा सा समझेंगे कि पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो जब बाटा में है तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। पहला तो हम लोग का कंसेप्ट ये है, तो आइए अलग अलग करते हैं। सबसे पहले के बाद 2 के नीचे लिखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार 3 लिखिएगा 3 साइन एक्स, बाटा में कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, तो कांस्टेंट को आप बाहर कर लीजिएगा तो ये बोले क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। ये कांस्टेंट को बाहर कीजिए और इसको ऐसे लिखिए, 2 को कॉस नीचे है ना, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग दोनों कॉस को कर सकते हैं। एक बार पहले कॉस लिख लीजिए 1 बटा कॉस, एक बार साइन बटा कॉस। देखिए साइन ऊपर एक ही बार हमारे पास में, तो एक एक साइन लिखे, एक बार अलग से लिखिए 1 बटा कॉस, गुना कर लेंगे तो फिर से यही रिटर्न हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो 1 बाई कॉस एक्स साइन एक्स कॉस बाई कॉस एक्स डी एक्स। इससे हमारा कुछ फॉर्मूला बनेगा, ऐसे करने से क्या बनेगा तो आपको दिखेगा। तो 1 बटा कॉस क्या होता है सेक एक्स, 1 बटा कॉस को सेक करते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -3। 1 बटा कॉस क्या होता है सेक एक्स होता है, सेक एक्स। साइन बटा कॉस को क्या बोलते हैं tan एक्स बोलते हैं, tan एक्स डी एक्स। अब आप बोलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, अभी मैंने बताया पीछे। और सेक एक्स tan एक्स का क्या होता है, तो सेक एक्स tan एक्स का होता है सेक एक्स प्लस
के या सी जो लीजिए। और इसका फार्मूला देखिए, पीछे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने फार्मूला बताया था ना, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक एक्स 10x का, सेक एक्स प्लस सी, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के बाहर है, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा स्टेप है कि इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या कोई फार्मूला बन रहा है। तो आइए देखते हैं। कॉसेक एक्स में कॉसेक एक्स से गुना होगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और कॉसेक एक्स में कॉट एक्स से गुना होगा तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx, ऐसा होता है। अब आपको याद आ गया होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, माइनस में कॉट एक्स, प्लस सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स, देखिए सब फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है आपका। और कॉसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस में कॉसेक एक्स प्लस के, चाहे सी, प्लस माइनस माइनस कर लीजिए तो माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस के, दोनों का माइनस आप कॉमन करके एक बार ही लिख सकते हैं, माइनस में कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस के। आपका आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। उम्मीद है सब बात आपको समझ में आ रही है। और 26 नंबर क्वेश्चन के तरह ही ना क्वेश्चन नंबर 27 है, ये भी आपके होमवर्क में रहेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ डील किए थे क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 के तरह है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो ये भी आपको होमवर्क, आपसे कहिए कि भैया इतना मतलब आप होमवर्क क्यों देते हैं, तो होमवर्क देने के पीछे कारण क्या है कि आप गुना करिएगा, फिर से फार्मूला देखिएगा, आपका रिवीजन होगा सब चीज़ें। और फार्मूला ज़्यादा रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी तो और सारा चीज़ है। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा बना लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अलग अलग कर लीजिए इसको भी। साइन 2x dx माइनस 4e के पावर 3x dx। साइन का हम लोग इंटीग्रेशन क्या समझे हैं, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस का होता है साइन एक्स। जो फार्मूला हम बोल रहे हैं उस फार्मूला को आप खुद से बोलिए, रिवाइज कीजिए, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। साइन 2x क्या हो जाएगा, तो साइन 2x क्या बता देंगे हम लोग, तो साइन का बता देंगे माइनस, सॉरी तो हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं आ जाता है, हाँ ठीक है, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और x में 2 से गुना है तो 2 से क्या करना, भाग करना पड़ेगा, माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया हमने, e के पावर x का e के पावर x होता है। अब पीछे वाले क्वेश्चन से आपको याद आया होगा, x में 3 से गुना है, 3 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, प्लस c। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कॉस 2x/2 माइनस 4/3 e के पावर 3x प्लस c। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 30 तक। 31 को आप खुद से बनाएंगे HW में, अलग अलग करने के बाद 2x को 3 cos x को, इसको भी आप अलग से बनाएंगे। रूट एक्स को आप x के, रूट एक्स का मतलब क्या है, x के पावर 1/2 है, ये हमको आपको हिंट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसको भी आप लोग होमवर्क में बनाएंगे। अलग 1/cos को आप सेक स्क्वायर एक्स लिख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, आपको जो क्वेश्चन आपसे बनने लायक होगा हम आपको देंगे होमवर्क में। अब भाई ये क्वेश्चन पर थोड़ा डील हम लोग करते हैं। अब इसको भी वैसे, लेकिन हम लोग इसको सिंगल में नहीं है, मतलब एक ही चीज नहीं है कि हम लोग अलग अलग इसको कर लें। यहाँ पे 2 चीजें देख रहे हैं ना, इसलिए हमको इसको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसा करना पड़ेगा, या तो ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये कट जाए, कोई फैक्टर आए, यही हम लोग के पास तरीका है। तो साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x को थोड़ा सा हम लोग छोटा करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। पहले साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x। तो सबसे पहला काम हमको ना इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया जाए। तो आप लिख सकते हैं, पावर में सम संख्या है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना हमारे लिए आसान है। साइन के पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस के पावर 4x का होल स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपको पता है, लिख भी दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब जब आएगा तो आप लिख लीजिएगा a प्लस बी ए माइनस बी।
फार्मूला ही हमारा अस्त्र शस्त्र है, उसी के द्वारा हम लोग को चलना है। तो एक बार ए प्लस बी करिएगा, एक बार ए माइनस बी करिएगा, तो ए प्लस बी करिएगा तो साइन के पावर 4x आप प्लस कॉस के पावर 4x, और एक बार क्या करिएगा ए माइनस बी करिएगा तो साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x। क्या दिख रहा है, हम लोग यहाँ फिर से पावर में सम संख्या है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लगाना होगा तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, दो दूनी का 4 पावर हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा। अब आप कहिए कि यहाँ तो हम लोग फार्मूला लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन यहाँ का लगाएंगे तो यहाँ के लिए आपको हम फार्मूला बता रहे हैं, इसको भी नोट कर लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, इतना लिख देंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे है ना, तो 2 ए की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये एक ब्रैकेट का हम लोग का ये हो गया एक्सपेंशन। बढ़ा दिए इसको, आगे विस्तार कर दिए इसको फार्मूला के आधार पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, आपको पता है। तो ए प्लस बी करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ना दिखेगा तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, भैया जो बोले हैं नोट कर लेना है बस। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स आप प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। इसका तो सूत्र ही होता है, 10th से ही हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, एक माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो नीचे वाला फैक्टर आने लगा, इसी का तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मान एक आएगा, तो केवल ये बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बच गया। अब फार्मूला जो हम लोग का है क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x बटे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आपको पता है कि अभी हम लोग इसको तोड़ दिए हैं, तो ये आया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ गया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में क्या आ गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए बटे यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप देख पा रहे हैं अच्छा से, ये कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप किसी एक को चेंज कर लीजिएगा, फार्मूला ही बन जाएगा, नहीं तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉस 2x का फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फार्मूला होता है, कॉस 2x का। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन होता है, तो साइन 2x, और x में 2 से गुना है, यहाँ पे 2 से भाग लगाना है, प्लस c। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हम लोग को ऐसा इतना फार्मूला सिखाया। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और इस सवाल को भी हम होमवर्क में ही देंगे। एक बार कॉस स्क्वायर, एक बार इसके नीचे करना है, अलग अलग सेटअप कर लेना है, बनाना है। ये सवाल आपका होमवर्क में रहेगा। आइए इसको बनाते हैं, हालांकि ये भी होमवर्क में दे सकते हैं, लेकिन आप इसको पहले बना लेते हैं। हम लोग अलग अलग करेंगे, तो 5 cos क्यू एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 7 साइन क्यू एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया हम लोग का। अब काटने वाला होगा जो उसको काट लेंगे,
जैसे यहाँ पे 3 पावर है, 2 पावर है, तो यहाँ पे कट गया, 1 पावर बचा है, यहाँ भी कट जाएगा, 1 पावर बचेगा, तो यहाँ पे आप 5 को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बचा क्या है, तो एक बार लिख लीजिए cos x बटा में sin स्क्वायर एक्स, और 7 बाहर आ जाएगा हमारा, तो sin x बटा में cos स्क्वायर एक्स। इसको अच्छा तरीके से समझ लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार आपका आएगा, इसको अलग अलग कर देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। आपको बताते नीचे 2 को साइन है, तो एक पहले अलग साइन कर लीजिए, एक बार 1 बटा साइन लिखिए, अब फिर cos बटा साइन लिखिए, cos बटे साइन एक्स, फिर वहाँ भी वैसे ही करना है। 7 आगे है, 1 बटा cos पहले लिख लीजिए, 2 cos है तो, अब फिर साइन एक्स बटा cos एक्स लिख लीजिए। देखिए कितना प्यारा फार्मूला भी बना लेते हैं हम लोग, इसको देखते ही फार्मूला में बन जाएगा। अब 1 बटा साइन cos एक्स हो जाएगा, cos एक्स, हाँ cos बटा साइन को cot बोलते हैं, cot x dx। फिर 7, 1 बटा cos को क्या बोलते हैं, sec x बोलते हैं, और साइन बटा cos को क्या बोलते हैं, tan x बोलते हैं। नहीं पता हो तो लिख के रख लीजिए। cos x cot x क्या होता है, माइनस cos x फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा आएगा माइनस cos x, और sec x क्या होता है, तो sec x, प्लस के या सी जो लीजिए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 36 भी अलग अलग करना है सबको, अलग अलग करें। आइए इसको भी बना लेते हैं। एक बार e के पावर x साइन x, इसको भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम बना देते हैं, आप खुद से भी रिवाइज कर लीजिएगा। cot x बटा में साइन x, एक बार x साइन x बटा साइन x, सबके नीचे बटा में सिंगल है, सबके नीचे चला गया। देखो साइन से साइन कट जाएगा। अब आपको हम बताएं तो e के पावर x हो गया dx, 1 बटा साइन जो है इसको cosec ना लिख सकते हैं, 1 बटा साइन को, साइन को ऊपर ले जाकर लिखिए तो cosec लिख सकते हैं, cosec x। अब बगल में है हमारा cot x, साइन से साइन यहाँ भी कट जाएगा तो x आएगा, तो यहाँ x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ये सब फॉर्मूला ही है। तो e के पावर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e के पावर x से लिखते हैं, cosec cot x क्या लिखते हैं, माइनस cosec x। x के पावर 1 है तो आप ये को जोड़ दीजिएगा तो 2 बन जाएगा, बटा में 2 से भाग लगाएंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, 1 + 1 बाई 1 + 1। क्वेश्चन नंबर ये 36 हो गया। अब ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेक, इसको x समझना है, समझे, पूरा x के समान, ये भी पूरा x की तरह। तो सेक x tan x देख रहे हैं, तो सेक x tan x क्या होता है, सेक x, तो सेक x जगह पे 11 + 12x। लेकिन फिर बात तो वही ध्यान रखना है, x पर नजर रखना है, x पे नजर रखना है हमेशा। x के आगे 12 से गुना है तो 12 से क्या लगाना है, भाग लगाना है, समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया कितना, 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 जो है हमारा, यह क्या है हमारा, a + b के होल स्क्वायर को तोड़ सकते हैं आप, तो पहले इसको तोड़ लीजिए। तो एक बार a का स्क्वायर करिए cos स्क्वायर x, b का स्क्वायर sin स्क्वायर x, फिर 2ab करेगा 2 cos x sin x। अब देखिए यहाँ कितना फार्मूला आएगा, फार्मूला याद है, सवाल एकदम आसान इससे बनते जाएगा। cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x क्या कहते हैं, हम 1 कहते हैं, प्लस 2 sin x cos x क्या बोलते हैं, sin 2x बोलते हैं। फार्मूला है, याद लिख लीजिए, नहीं याद है तो 2 sin x cos x sin 2x बोलते हैं। अब हम लोग एक बार 1 का करेंगे और एक बार sin 2x का करेंगे, तो 1 का हमारा क्या होगा x, और sin 2x क्या होता है, तो माइनस में आता है इसका, तो माइनस cos 2x। x पर नजर रखिए, x में 2 से गुना 2 से भाग, इंटीग्रेशन में ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 38 तक, और इसमें 2 क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन है, और हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं एक बार आपको हम बता देते हैं, ठीक है, हल्के में मतलब ना ले वीडियो को। एक्सरसाइज 19.1 केसी सिन्हा का जो बुक है, केसी सिन्हा सर का जो बुक है, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट 2 जो है, ठीक है, क्लास 12th का, उसी का हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट अपना रहता है,
क्वेश्चन बुक का रहता है, ठीक है। बेहतर बेहतर क्वेश्चन हम लोग लाते हैं और आपको बताते हैं, तो इसलिए आपके हमारे द्वारा हमारे वीडियो के माध्यम से आप केसी सिन्हा सर का जो बुक है आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कौन कौन क्वेश्चन होमवर्क में हम दिए हैं, आपको बता देते हैं। देखिए स्टार्टिंग हम लोग किए थे आज के क्लास, यहाँ से स्टार्टिंग किए थे हम। यहाँ होमवर्क आपको दिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नहीं बना दिए हम, फिर यहाँ भी हम बना दिए हैं 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, उसके बाद हमको लगता है सब क्वेश्चन बना दिए। तो 8 क्वेश्चन है और बाकी सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। इसको आप लोग रिवीजन कीजिए और वीडियो कंप्लीट देख करके एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और एक आप अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि हमको पता लगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए और आप ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।